हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रत्नेश रंजन है और पानी पियो जिंदगी जियो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसकी मेंटेनेंस। परचेज करने के बाद अगर हम उसको अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं तो वो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी चलती है और वो काफ़ी ड्यूरेबल हो जाती है। यही बात हमारे कैंगन मशीन पे भी लागू करती है। तो अगर आप इनेजी के इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर एंड यूजर हैं या मशीन परचेज करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग हर एक मॉडल के क्लीनिंग के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारी मशीन को रेगुलर क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। इसमें 3 तरह की क्लीनिंग होती है। एक होती है डेली क्लीनिंग, मंथली क्लीनिंग, ईयरली क्लीनिंग। तो ये सारी क्लीनिंग कैसे करते हैं और कब कब जरूरत पड़ती है, किस केस में हमें ज्यादा जल्दी फ्रिक्वेंटली क्लीनिंग करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम अपने मशीन से पानी ज्यादा यूज करते हैं, यूज में लाते हैं, तो हमें थोड़ी ज्यादा क्लीनिंग की जरूरत पड़ जाती है। अगर हमारा सोर्स वाटर अच्छा नहीं है तभी हमें फ्रिक्वेंटली क्लीनिंग की जरूरत पड़ जाती है। तो ये सारा डिटेल, जो भी डाउट आपके मन में है क्लीनिंग को लेकर, इस वीडियो में पूरी हो जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सारे डाउट को क्लियर कीजिए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। Repeat this procedure once every 1 to 2 weeks. First, close the faucet. Then turn off the power and unplug the power cord. Unscrew the cap of the cleaning powder unit, fill with enough cleaning powder to cover the bottom, and replace the cap. Remove the water filter cover from the main unit and rotate the filter holder to remove the water filter. Place the cleaning powder unit in the filter tray of the main unit and secure the unit in place with the holder. Turn on the faucet to allow the water to flow through the flexible pipe for approximately 10 seconds, or about 1 liter. Then turn off the water. Place the tip of the flexible pipe and the secondary water stand in the bottom of a glass, and allow water to flow through the pipe until the glass is half full. Turn off the faucet and leave the pipe and hose in the glass for 3 to 5 hours. Once time has elapsed, remove the glass and allow water to flow for several minutes. Turn off the faucet and remove the cleaning powder unit from the body. Replace the water filter and let the water run for several minutes. Turn off the faucet and replace the water filter cover of the unit. Plug in the power cord. The cleaning is now complete. So this is the e-cleaning procedure that has to be do monthly once or every 2 weeks. So it's a very easy procedure जो आपने अभी यहाँ पे वीडियो देखी जो कि e-cleaning procedure की है। तो आपको e-cleaning के टाइम पे मतलब एक फिल्टर निकाल के मशीन बंद करनी है, पानी भी बंद करना है, और जो सीपी आपको मिलता है प्रोडक्ट के साथ उसमें आपको एक सैचेट सिट्रिक एसिड डालनी पड़ती है। जैसे आपने फिल्टर निकाला वो सीपी आपको वहां पे फिक्स करना है और फिर आपको पानी रन करना है एक 10-15 सेकंड के लिए। जब आप पानी रन करेंगे मेक श्योर आपकी मशीन बंद रहनी चाहिए। सिर्फ आपको पानी रन करना है 10-15 सेकंड के लिए, जो कि सिट्रिक एसिड मतलब मशीन के प्लेट्स में जा सके। तो 10 सेकंड सिर्फ रन कीजिए, ज्यादा मत चलाइए, नहीं तो क्या होगा, वो सिट्रिक एसिड पानी में से निकल जाएगी बाहर। तो मेक श्योर 10 सेकंड के लिए रन करने। उसके बाद आपको क्या करना है कि एम्प्टी ग्लास लेना है।
एक एम्प्टी ग्लास में जो दोनों होजेस, मतलब जो ऊपर वाला फ्लेक्सिबल होज है, दूसरा जो एसिडिक ग्रे होज है, दोनों होजेस आपको ग्लास में डुबा के रखने, जो कि पानी के ग्लास में डुबा के रखना। अब ये पानी के ग्लास में क्यों डुबा के रखने? ताकि एयर सर्कुलेशन ना हो सके, क्योंकि 5 से 8 घंटा आपकी मशीन बंद रहेगी, तो एयर सर्कुलेशन अगर उसमें हो गया, अगर अपने पाइप डुबा के नहीं रखे पानी में, तो एयर सर्कुलेशन जाने की वजह से जो भी पाउडर हमने डाली है प्लेट्स में वो ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, अंदर मोशन क्रिएट हो सकते हैं, ई क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पानी के अंदर वो दोनों होजेस डुबा के रखना है। जैसे 5 घंटा कंप्लीट होता है, आपको क्या करना है? पाइप वो दोनों होजेस निकालने ग्लास में से और रन करना है पानी 10 या 15 मिनट के लिए, 10 मिनट तक मैक्सिमम, लेकिन मशीन बंद रहनी चाहिए। और सीपीयू निकालना नहीं है इमीडिएट, सिर्फ सीपीयू के साथ ही आपको चलाना है एक 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपको सीपीयू निकाल के वापस फिल्टर लगाना है, देन आप स्टार्ट कर सकते हैं मशीन को। तो इट्स वेरी इजी प्रोसीजर दैट आपको मंथली वंस करनी है। अगर हार्ड वाटर एरियाज है, ज्यादा यूजेस है मशीन का, तो एडवाइजेबल है कि आप एवरी 2 वीक्स कीजिए, ताकि मशीन की प्लेस वेल मेंटेन हो सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एवरी 2 वीक्स अगर आप ई क्लीनिंग करते हैं तो प्लेट्स वेल मेंटेन है। अगर आप ई क्लीनिंग 6 मंथ्स तक नहीं करते तो कैल्सिफिकेशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा एंड मशीन की प्लेट्स डैमेज हो जाएगी स्लोली स्लोली बिकॉज ऑफ ओवर कैल्सिफिकेशन। सो मेक श्योर टू डू द ई क्लीनिंग ऑन टाइमली। आपको कई बार डीप क्लीनिंग प्रोसीजर भी करनी पड़ती है। तो डीप क्लीनिंग कैसे करते हैं? साल में आपको एक बार ये डीप क्लीनिंग प्रोसीजर करनी है। सो हाउ टू डू दिस डीप क्लीनिंग प्रोसीजर? फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट टर्न ऑफ द मशीन and water supply. Second, what you have to do, there is a one white hose, inlet hose. तो आपको मशीन के नीचे 2 होजेस दिए गए, एक है व्हाइट होज है, दूसरा है ग्रे होज। तो जो व्हाइट होज है उसके अंदर एक छोटा सा रबर बॉल रहता है, जो कि प्रेशर मेंटेनिंग बॉल है। डीप क्लीनिंग के टाइम पे हमें क्या है, ज्यादा प्रेशर देना रहता है मशीन के प्लेट्स को, तो इसके लिए आपको ये छोटा सा रबर बॉल व्हाइट होज जो इनलेट है उससे के थ्रू निकालना है। उसके बाद वो पाइप दोबारा वहां पे फिक्स करना है। नेक्स्ट, जो मशीन का फिल्टर है वो आपको निकालना है यहाँ से। तो मेक श्योर जब फिल्टर निकालेंगे तो वहां पे जो रबर वॉशर देखने को मिल रहा है वो मशीन के फिल्टर के साथ ही लगा दीजिए, ताकि इस मिसप्लेस ना हो सके। जैसे आपने फिल्टर निकाला, आपको जो सीपीयू है, जो क्लीनिंग पाउडर यूनिट, वो दोबारा यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो जहाँ पे जो आप सीपीयू है वो एम्प्टी सीपीयू फिक्स करना है, इसमें सिट्रिक एसिड डालने की जरूरत नहीं है। जैसे ई क्लीनिंग के टाइम पे हमने पाउडर डाली थी इसके अंदर, तो डीप क्लीनिंग के टाइम पे इसमें पाउडर डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एम्प्टी सीपीयू यहाँ पे फिक्स कीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे 1 ग्लास गर्म पानी चाहिए और 3 सैचेट सिट्रिक एसिड जो कि क्लीनिंग पाउडर है। उसके बाद एक कंटेनर लेना है, उसमें आप 2-3 लीटर टैप वाटर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, जो सॉल्यूशन आपने सिट्रिक एसिड है वो गर्म पानी में मिक्स करने, जो 1 ग्लास अपने गर्म पानी ले उसमें मिक्स कर दीजिए, क्योंकि गर्म पानी में इजीली वो डायल्यूट मतलब मिक्स हो पाएगा। उसके बाद वो कंटेनर में आप मिक्स कीजिए, तो सॉल्यूशन टोटली रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सबमर्सिबल पंप लगेगा, दैट इज 20 to 40 वेट सबमर्सिबल पंप। तो ये जो सबमर्सिबल पंप है पानी के अंदर डुबा के रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मशीन का व्हाइट होज है वो पंप को कनेक्ट करना है, और जो ग्रे होज है वो फिर से बकेट में जाएगा। ऊपर वाला जो फ्लेक्सिबल है उसकी भी डायरेक्शन रहेगी बकेट के थ्रू। जैसे आपने व्हाइट होज जो इनलेट है पंप को कनेक्ट किया, आपको पंप ऑन करना है। जैसे आपने पंप ऑन किया, जो बकेट में पानी है वो फिर मशीन में जाएगा, फिर से बकेट के थ्रू जाएगा। तो ये सर्कुलेशन प्रोसीजर है, आपको 45 मिनट to 60 मिनट वो चलाना है। जैसे अगर आप कुछ समय के बाद देखेंगे, जो बकेट में आपको कंटेनर में व्हाइट पार्टिकल्स जो मशीन से पाउडर निकलेगी पूरी टोटल। दूसरा है, पानी का कलर भी चेंज हो सकता है, येलो और ग्रीन भी आपको कलर देखने को मिल सकता है। अगर ज्यादा कैल्शियम रहेगा तो आप पानी फेंक दीजिए, दोबारा आप पानी यूज कीजिए फ्रेश वाटर, अगेन आप फ्रेश वाटर क्लीनिंग पाउडर उसमें ऐड कीजिए और फिर से एक आधे घंटे के लिए चला दीजिए, तो टोटली प्लेट्स मतलब वो क्लीन हो पाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, पंप बंद करना है। जो कनेक्शन व्हाइट होज का अपने पंप को कनेक्ट किया था वो वहां से निकालना है और डायरेक्टली आपके मेन इंस्टॉलेशन पे कनेक्ट करना है। जैसे अगर आप डाइवर्टर यूज करें तो डाइवर्टर को कनेक्ट कीजिए। उसके बाद आप एक 3 से 5 मिनट के लिए सीपीयू से पानी छोड़ दीजिए, ऐसी मशीन ऑन मत कीजिए, सिर्फ सीपीयू से 3 से 5 मिनट के लिए आपको पानी चलाना है, ताकि अगर प्लेट्स में कुछ कैल्सिफिकेशन पाउडर है तो क्लियर हो सके प्लेट में से।
उसके बाद आपको क्या करना है, पानी बंद करना है और जो सीपी है उसको निकालना है। अभी जो सीपी आप निकालेंगे, मेक श्योर इसको ड्राई के लिए रख दीजिए ताकि इसमें फंगस क्रिएट ना हो सके। अगर ये सीपीए को यूज करने के बाद ऊपर का कैप निकाल के रख दीजिए, ड्राई के लिए रख दीजिए ताकि इसका नेक्स्ट यूजेस कर सके। उसके बाद जो फिल्टर है आप इंस्टॉल कीजिए। मेक श्योर जब आप फिल्टर इंस्टॉल करेंगे, डीप क्लीनिंग के टाइम पे यहाँ पे व्हाइट वॉश से आपने एक छोटा सा रबर बॉल निकाला था, तो ये रबर बॉल आपको दोबारा फिक्स करना है व्हाइट होज में। अगर आपने गलती से ग्रे होज में फिक्स किया तो क्या होगा, ग्रे होज से पानी आना बंद हो जाएगा क्योंकि वो आउटलेट है। तो मेक श्योर ये व्हाइट होज में ही कनेक्ट कीजिए, इनलेट होज में ही, एंड देन फाइनली यहाँ पे आप एक कवर लगा सकते हैं। देन डीप क्लीनिंग इज कंप्लीटेड। सो ये वेरी इजी प्रोसीजर है डीप क्लीनिंग। सिर्फ आपको एक कंटेनर लगेगा, 2-3 लीटर पानी लेना है, टैप वाटर, एक सबमर्सिबल पंप चाहिए आपको जो कि आपको इनलेट को कनेक्ट करके 1 घंटे के लिए पानी सर्कुलेशन करना है विद द सिट्रिक एसिड। तो ये साल में आपको एक बार करनी पड़ सकती है। अगर आप रेगुलरली क्लीनिंग कर रहे हैं, मंथली ट्वाइस या मंथली वंस, तो डीप क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट कई बार नहीं पड़ती। अगर ज्यादा हार्डनेस रहेगा तो साल में आप एक बार कीजिए डीप क्लीनिंग ताकि टोटल प्लेट्स वो क्लीन हो सके। तो ये हमने देखिए आज HD501 प्लैटिनम और JR4 की सेम प्रोसीजर है। इवन जो K8 मॉडल है उसकी डीप क्लीनिंग प्रोसीजर सेम प्रोसीजर है, लेकिन Kangen 8 जो K8 मॉडल है स्क्रीन टच, उसकी ई क्लीनिंग टोटल अलग है। तो देखते हैं अभी Kangen 8 की ई क्लीनिंग कैसे प्रोसीजर है। Now we will show you how to clean the unit with eCleaner. eCleaning is to remove the calcium stuck to the inside of the unit. Repeat this procedure once every 1 to 2 weeks. eCleaning takes about 3 hours. Prepare the displayed items. Turn off the faucet and shut down the unit beforehand. Touch the eCleaning button on the settings screen. The cleaning procedure will be displayed on the screen. Carry out cleaning according to this procedure. Pour 2 packets of cleaning powder into the cleaning tank and fill with 400 milliliters of water. Replace the cap and mix thoroughly. When this step is complete, touch the OK button. Next, remove the tank cover and the tank from the lower right of the unit and insert the cleaning tank. Touch the OK button and the tank will be recognized. If an error message appears, the appropriate tank is not in place. Please make sure that the right tank is installed. When the right tank is recognized, move on to the next step. Next, remove the water filter and place the cleaning cartridge in the filter tray. Touch the OK button when the step is complete. Next, put the cap on the secondary pipe. Touch the OK button when this step is complete. Now it is ready. Press Start to begin cleaning. The remaining process time will be displayed on the screen. Please do not touch the unit and wait until cleaning is finished. When the remaining process time becomes 0, eCleaning is finished. Cleaning has finished. Remove the cap from the secondary pipe and then touch the OK button. Remove the cleaning cartridge from the filter tray in the main unit and reinstall the previous water filter. Remove the cleaning tank from the lower right of the main unit and reinstall the previous tank and the tank cover. Finally, turn on the faucet and run the water to rinse the machine.
Wait until the remaining time counter on the touch panel shows 0. Turn off the faucet after e-cleaning is finished. When the rinsing is completed, the unit will return to the home screen automatically. तो ये थी कैंगनेट की ई क्लीनिंग प्रोसीजर। तो आपने देखा मशीन कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको मतलब डिटेल्स बताती है। डिस्प्ले में जैसे आप ई क्लीनिंग पे बटन पे टच करते हैं तो आपको येस और नो का पहला ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपको मशीन बोलती है कि pour 2 पैकेट्स इनटू द क्लीनिंग टैंक। तो यहाँ पे आपको 2 टैंक दिए गए। सबसे पहले तो एक एनहेंसर टैंक है जिसमें आप एनहेंसर लिक्विड डाल रहे हैं। ई क्लीनिंग के टाइम पे आपको क्लीनिंग टैंक यूज करना है। तो क्लीनिंग टैंक में आपको 2 सैचेस क्लीनिंग पाउडर डालने हैं प्लस 400 ml नॉर्मल टैप वाटर डालना है। गर्म पानी यूज नहीं करना है, नॉर्मल टैप वाटर यूज कीजिए। तो अच्छे से मिक्स करके टैंक वहां पे फिक्स करना है। उसके बाद आपको डिस्प्ले में नेक्स्ट स्टेप आती है कि रिमूव द फिल्टर। तो आपको वहां पे फिल्टर निकालना है और जो कैप मिलती है K8 की वो वहां पे फिक्स करनी है। नेक्स्ट स्टेप में मशीन आपको बताती है कि वहां पे आपको सेकेंडरी में एक स्टॉपर लगाना है। तो वहां पे स्टॉपर क्यों लगाना है? क्योंकि 3 घंटा आपकी मशीन ऑन रहेगी। तो 3 घंटे में जो सोल्यूशन हमने टैंक में डाला है वो प्लेट्स में पास होगा। तो जैसे प्लेट्स में पास होगा सेकेंडरी उससे पानी ना बाहर निकले, इसके लिए आपको स्टॉपर लगाना है। तो 3 घंटा आपकी मशीन ऑन रहेगी। 3 घंटे में टोटल क्लीनिंग पाउडर जो टैंक में हमने डाली थी वो प्लेट्स में पास होगी, वहां पे सर्कुलेशन होगी। जैसे 3 घंटा कंप्लीट होता है मशीन आपको बोलेगी क्लीनिंग इज फिनिश। तो आपको रिवर्स आना है। सबसे पहले तो सेकंड है उससे कैप निकालनी है। नेक्स्ट आपको निकालनी है कैप और दोबारा यूज करना है फिल्टर। थर्ड जो क्लीनिंग टैंक लगा था वो निकालना है और दोबारा इंस्टॉल करना है एनहेंसर टैंक। तो जैसे आपने सेटअप कंप्लीट किया मशीन आपको फाइनली बोलेगी 300 सेकंड के लिए आपको पानी रन करना है। जो मतलब क्लीनिंग पाउडर का जो वाटर था वो प्लेट्स में था तो ऑटोमेटिकली मतलब क्लीन कर पाएगा। जो जितने भी कैल्सिफिकेशन प्लेट्स में रहेगी वो क्लीन होगी। 300 सेकंड के लिए आपको पानी रन करना है। 300 सेकंड कंप्लीट होने के बाद ही मशीन ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन पे आ जाएगी। तो ये थी कैंगनेट की ई क्लीनिंग प्रोसीजर कंपेयर टू HD501। इसमें टोटली डिफरेंस है। HD501 में 5 से 8 घंटा आपको मशीन बंद रखनी पड़ती है। K8 में आपको 3 घंटा मशीन ऑन रखनी पड़ती है। तो यही डिफरेंस। अगर आप K8 की डीप क्लीनिंग देखेंगे तो डीप क्लीनिंग सेम लाइक HD501। मतलब उस टाइम पे डीप क्लीनिंग के टाइम पे आपको मशीन K8 बंद ही रखनी पड़ेगी। सिर्फ आपको क्या करना है फिल्टर निकाल के वहां पे जो क्लीनिंग कैप मिलती है K8 की वो इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे डीप क्लीनिंग के टाइम पे आपको टैंक चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फिल्टर निकाल दीजिए और जो क्लीनिंग कैप मिलती है वो इंस्टॉल करना है। बाकी सेटअप सेम है। आपको एक बूस्टर पंप लगेगा, सबमर्सिबल पंप, और एक कंटेनर लगेगा, उसमें आपको 2-3 लीटर पानी लेना है। तो वो सेम सर्कुलेशन प्रोसीजर है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे सुपर 501 जो 12 प्लेट्स मॉडल है उसके ऑटो क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले तो इसमें ई क्लीनिंग प्रोसीजर नहीं दी गई है, इसमें दी गई है ऑटो क्लीनिंग प्रोसीजर। तो ऑटो क्लीनिंग कैसे करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि सुपर में टोटल हमने देखा प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में इसमें टोटल 2 चैम्बर है। एक तो 5 प्लेट के लिए अल्कलाइन, 7 प्लेट एसिडिक के लिए। तो यहाँ पे अभी 5 प्लेट सबसे पहले क्लीन करनी पड़ेंगी जो कि एसिडिक वाटर बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे आपने एसिडिक वाटर बटन प्रेस किया तो ब्यूटी वाटर मशीन से आने लगेगा। पैनल में आपको नीचे क्लीनिंग का बटन दिए गए, वो क्लीनिंग बटन आपको प्रेस करना है। तो जैसे आपने क्लीनिंग बटन प्रेस किया 5 प्लेट क्लीनिंग हो जाएंगे। So during this procedure, 5 plates will get cleaned. Next, you have to clean 7 plates. So for cleaning 7 plates, you have to press strong acidic button. 7 प्लेट क्लीनिंग करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिडिक का बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मतलब मशीन से आएगा, इमीडिएटली आपको क्लीनिंग बटन प्रेस करना है, तो 7 प्लेट्स क्लीन हो जाएंगी। तो यही है ऑटो क्लीनिंग प्रोसीजर है सुपर में, जो कि वीकली वंस करनी है। इसमें आपको ऑटो क्लीनिंग के टाइम पे पाउडर डालने की वगैरह कुछ जरूरत नहीं है। तो इट्स अ वेरी सिंपल इजी प्रोसेस। सुपर में कई बार क्या है डीप क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो डीप क्लीनिंग उसमें कैसे करते हैं जो कि साल में एक बार आपको करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे डीप क्लीनिंग HD501 से थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले आपको मशीन बंद करनी है और पानी फ्लो भी बंद करना है। नेक्स्ट स्टेप है जो फिल्टर मशीन का दिया है वो निकालना है। यहाँ पे आपको लगेगा CPU क्लीनिंग पाउडर यूनिट। अभी जैसे हमने फिल्टर इंफॉर्मेशन में देखा HD501 का जो फिल्टर है वो सुपर में फिट नहीं हो पाएगा क्योंकि बेस डिफरेंट है। सेम अगर जो डीप क्लीनिंग के टाइम पे हमें यहाँ पे CPU यूज करना है
तो SD5 जोन का CPU यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा, तो आपको सुपर का जो अलग सा CPU है वो आपको परचेस करना पड़ेगा। अभी जो CPU यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट के साथ आपको नहीं मिलता है, क्योंकि एडिशनल एक्सेसरीज है, इसके लिए आपको ये प्रोडक्ट के साथ नहीं मिलता है। तो आपकी इसकी जो कॉस्टिंग है वो 1030 है, तो आपको ये CPU परचेस करना पड़ेगा और यहाँ पे फिक्स करना है। तो यहाँ पे पाउडर डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ एम्प्टी CPU फिक्स करना है। उसके बाद आपको सेम सेटअप अभी यहाँ पे बनाना है, जैसे कि एक गिलास गर्म पानी लेना है, 3 सैचेट सिट्रिक एसिड और एक बकेट, उसमें 2-3 लीटर पानी लेना है जो कि नॉर्मल टैप वाटर। तो एक सिट्रिक एसिड आप गर्म पानी में मिक्स कीजिए और फाइनली देन कंटेनर में ऐड कीजिए, तो ये सेटअप रेडी हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट सेटअप सेम, आपको 20 से 40 वाट का सबमर्सिबल पंप यूज करना पड़ेगा। तो सबमर्सिबल पानी के अंदर जाएगा। उसके बाद अभी यहाँ पे हमें जो कनेक्शन देना है पंप को वो देना है सेकेंडरी होज से। तो सेकेंडरी होज से हम यहाँ पे कनेक्शन क्यों देंगे? सबसे पहले तो सुपर 50 में जैसे मैंने बताया पहले कि इसमें सोलेनाइड वॉल दिया गया है, तो सोलेनाइड वॉल अभी यहाँ पे हमने मशीन बंद की है, तो सोलेनाइड वॉल एक्टिवेट नहीं रहेगा, पानी मशीन इनलेट के थ्रू तो पानी मशीन के अंदर नहीं जा पाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें जो पाइप कनेक्शन देना है वो सबसे पहले देना है एसिडिक होज का जो आउटलेट है, और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्लीन करनी है 5 प्लेट, क्योंकि उसमें 2 चैम्बर, एक तो 5 प्लेट और दूसरा है 7 प्लेट। तो 5 प्लेट चैम्बर क्लीन करने के लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एसिडिक होज, और जैसे अपना एसिडिक होज कनेक्ट किया आपको पंप ऑन करना है। तो जैसे आप पंप ऑन करेंगे ऊपर वाला जो व्हाइट फ्लेक्सिबल होज है उसमें पानी आने लगेगा। बाकी जो अदर होजेस है जैसे कि 2.5 pH और 11.5 pH का जो पाइप है उसमें पानी नहीं आएगा, क्योंकि हम सिर्फ 5 प्लेट क्लीन कर रहे हैं। तो ये आपको 1 घंटा या 45 मिनट्स के लिए सर्कुलेशन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कनेक्शन आपने एसिडिक होज का पंप को दिया था वो डिस्कनेक्ट करना है। और आप सभी को पता है सुपर में टोटल 2 चैम्बर, तो 5 प्लेट क्लीन करने के बाद 7 प्लेट क्लीनिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग कैंगन का पाइप। अगर एसिट्रिक एसिड का पानी अगर क्लीन रहेगा, मतलब ज्यादा कैल्सिफिकेशन नहीं रहेगा, तो सेम आप वो 7 प्लेट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर उसमें ज्यादा कैल्सिफिकेशन रहेगा तो वो पानी निकाल दीजिए, फिर से फ्रेश वाटर लीजिए, फिर से आप क्लीनिंग पाउडर उसमें ऐड कीजिए और 7 प्लेट्स के लिए क्लीनिंग कर दीजिए। तो इसी तरह आपको 7 प्लेट्स क्लीन करनी है, सेम प्रोसीजर फॉर 1 आवर। उसके बाद आपको पाइप कनेक्शन निकाल के यहाँ पे CPU फाइनली निकालना है और फिल्टर फिक्स करना है। तो ये है सुपर की डीप क्लीनिंग प्रोसीजर। तो यहाँ पे अलग प्रोसीजर क्यों है, मतलब 2 प्लेट है, सबसे पहले तो हमें 5 प्लेट की करनी पड़ती है जो कि एसिडिक है, 7 प्लेट क्लीनिंग करनी पड़ती है स्ट्रॉन्ग कैंगन के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे मशीन बंद रहेगी तो सोलेनाइड वॉल से पानी अंदर नहीं जा पाएगा। और दूसरी बात इसमें यह है कि डीप क्लीनिंग प्रोसीजर आपको मतलब अलग अलग टाइप पानी यूज करना पड़ता है, मतलब कई बार 6 सैचेस भी यूज करने पड़ सकते हैं, 3 सैचेस फॉर एसिडिक के लिए, 3 सैचेस फॉर कैंगन प्लेट्स के लिए। So this is the deep cleaning procedure for Super 501 that has to be do yearly once. तो 1 साल में एक बार आपको ये डीप क्लीनिंग प्रोसीजर करनी पड़ सकती है, देन फाइनली आप ये कवर यहाँ पे लगा सकते हैं। So this is the e-cleaning procedure, deep cleaning procedure for all products. So here we have completed today's cleaning procedure, that is for SD5 e-cleaning, deep cleaning, K8 e-cleaning plus deep cleaning is the same like SD5 Super 501 के हमने ऑटो क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग प्रोसीजर देखी। तो अगर इसके बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसकी जो फाइल्स है PDF फाइल्स वो हम आपको शेयर कर पाएंगे। एंड एट द लास्ट अगेन आई विल रिपीट दैट कॉशन पॉइंट बिफोर इंस्टॉलिंग द मशीन विद द प्रोडक्ट, आपको एक प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है, WRQ मतलब वाटर रिलेटेड क्वेश्चन बुकलेट मिलता है। थर्ड है जो क्वेश्चन स्टिकर मिलता है उसमें भी आपको डिटेल्स दी गई है, एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मशीन के लिए जो आप पानी pH सप्लाई करने सोर्स वाटर न्यूट्रल रहना चाहिए। TDS आप चेक कीजिए वो 100 से 150 रेंज तक रहना चाहिए। लाइट फ्लक्चुएशन एरिया है तो स्टेबिलाईजर एसर प्रोटेक्टर यूज कीजिए। ब्यूटी वाटर आप चला दीजिए दिन में 2-3 बार 2-3 मिनट के लिए, ताकि वो पोलैरिटी चेंज हो सके और कैल्शियम क्षमता जो प्लेट्स में जम रही है वो कम हो सके। यहाँ पे आपको एक वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की वेबसाइट दी गई, तो आप ये वेबसाइट के थ्रू जाइए, इसमें आपको जो भी जनरल वाटर रिलेटेड क्वेश्चन है इसके बारे में आपको डिटेल्स ये वेबसाइट में मिल सकेगा। एंड एट द लास्ट जस्ट
for 7 points that is important, very important precaution to be taken care. सबसे पहले तो पॉइंट है सॉल्ट वाटर प्रोहिबिटेड टू यूज. सॉल्ट वाटर आप बाकी मॉडल्स में ऐड मत कीजिए, उसमें प्लेट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, मशीन का जो पंप है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप SD50 में यूज करेंगे या फिर JR4 या फिर K8 मॉडल. सॉल्ट वाटर सिर्फ आप सुपर में यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें 7 प्लेट्स अलग से दिए गए, तो 7 प्लेट्स में इसका सप्लाई होता है, बाकी 5 प्लेट में नहीं होता है. बाकी मॉडल्स में कैसा है, अल्कलाइन और एसिडिक की प्लेट्स का एक ही सरफेस है, तो सॉल्ट वाटर के थ्रू अल्कलाइन सरफेस को डैमेज कर सकता है, प्लेट्स खराब हो सकती है उसमें. इसके लिए सुपर में अलग से ऑप्शन दिया है, 7 प्लेट्स में सॉल्ट वाटर पास होगा, 5 प्लेट में नहीं होता है. तो दैट्स द ऑप्शन इन द सुपर 501. सेकंड, फिल्टर रीसेट स्विच बटन. फर्स्ट इंस्टॉलेशन पे आप फिल्टर रीसेट का जो बटन दिए गए वो प्रेस कीजिए ताकि वो माइक्रोबोर्ड एक्टिवेट हो सके. नेक्स्ट है मिनरल कैटरेज, जो ग्लाइसोफॉस्फेटिक एसिड कैल्शियम आपको यूज करना है. जब पानी का पीएच कम रहेगा, पानी का TDS कम रहेगा, पानी में एसिडिक लेवल क्षमता ज्यादा है, उसी टाइम पे आपको ये दोनों चीजें यूज करनी पड़ेंगी. प्रे फिल्टर सिस्टम, आज के सेशन में हमने देखा अलग अलग टाइप्स के TDS के ऊपर आपको प्रे फिल्टर्स लगाने, जैसे कि 200 के कम TDS रहेगा तो आप सेडिमेंट एक कार्बन फिल्टर लगा सकते हैं, 2 स्टेज फिल्टर. TDS अगर 200 या 300 से बिटवीन है तो आपको RO नहीं लगाना है, तो आप एक सॉफ्टनर फिल्टर लगा सकते हैं. उसका सेटअप हमने देखा, फॉर एग्जांपल्स भी देखे. RO सिस्टम आपको लगाना है जब पानी का TDS ज्यादा रहेगा, तो आपको RO लगाना ही पड़ेगा, तभी RO से TDS वो कंट्रोल हो पाएगा. तो आज के सेशन में हमने प्रेफिल सिस्टम के बारे में भी जानकारी ली. नेक्स्ट है ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग भी आपको करनी है, जो कि ई क्लीनिंग मंथली वंस करनी है. ज्यादा यूजेस रहेगा, हार्ड वाटर यूज रहेगा, आप मंथली ट्वाइस कीजिए. डीप क्लीनिंग आप ईयरली वंस कीजिए ताकि मशीन की प्लेट्स क्लीन रह सके. ई क्लीनिंग व्हाइट पार्टिकल्स और जो कैल्सिफिकेशन मशीन में प्रोड्यूस हो रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ दी व्हाइट पार्टिकल्स और जो कैल्सिफिकेशन प्लेट्स में जम रहा है बिकॉज ऑफ दी हार्डनेस ऑफ द वाटर.